के हाथ, तीन चीजों के ऊपर बातें करेंगे। भगवत गीता में कहा है कि कर्म आपके हाथ में है, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। दूसरी चीज भगवान बोलते हैं कि जब बहुत बुरा होता है तो मैं आ जाता हूँ। और थर्ड चीज कि यहाँ पे कोई भी एक क्षण के लिए भी इनएक्टिव नहीं रह सकता। हम लोग बोलते हैं ना, कुछ काम नहीं करता, रिलैक्स है, आराम है। तो थोड़ा इसके ऊपर भी बातें करेंगे, तीन चीजें। तो इसके अंदर पहली जो चीज है, कर्मणा वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा ये लाइन, मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन सचमुच ऐसा होता है क्या? ये लाइन याद रहती है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन जिन लोगों को ये लाइन याद रहती है, या जाने अनजाने में वो लाइन याद नहीं है फिर भी वो उस तरह सा करते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी बनती है। उनके लाइफ में जो भी उसके टास्क है वो पूरे कर सकते हैं। वो भौतिक टास्क हो या स्पिरिचुअल टास्क हो। मतलब जिनको ये पता है कि मुझे कर्म करते रहना है, वो रिजल्ट आए या रिजल्ट नहीं आए, आपको जो लग रहा है ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर भी आप वो डायरेक्शन में कर्म करते रहोगे। आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा, आप ट्रेस नहीं रहोगे। क्योंकि ये चीज सब जगह पे लागू होती है, क्योंकि परिवार में भी कभी कभी प्रॉब्लम होते हैं कि नहीं होते? यस। होते कभी कभी पति पत्नी के अंदर, माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर। मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन होते कि पत्नी ऐसे चाहिए, बच्चा ऐसे चाहिए, माँ बाप ने ऐसा करना चाहिए। अ, वो उनको भी लगता है कि हमारे पति ऐसे चाहिए, हमारे पिताजी ऐसे चाहिए। मतलब बच्चे की एक्सपेक्टेशन है, वाइफ की एक्सपेक्टेशन है, हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन है। अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों के एक्सपेक्टेशन टकरा जाते हैं। इसलिए तो शंकर भगवान ने कहा गया है कि शंकर भगवान जो गणपति का वाहन तो चूहा है, बराबर है ना। लेकिन चूहे को खाने के लिए तो जो सांप होता है ना गले के अंदर, वो तो टूटा पड़ता है। मतलब उसके ऊपर तो झपटता है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो उनके जो परिवार है ना, वहां पे आपको टाइगर दिखेगा, मोर दिखेगा। क्योंकि वो चूहे को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, और मोर को कौन खा रहा है? मतलब अगर देखेंगे तो ये टाइगर्स, उसके बाद वो वाहन है देवी का। तो उनके घर के अंदर अलग अलग जो एनिमी है ना, वो एक दूसरे को इकट्ठा बिठाए। तो शास्त्रों में कहा गया है, कभी कभी ऐसा भी समझ में आता है कि इसलिए भगवान शंकर को विष पीना पड़ा। तो कभी कभी हमारे परिवार में भी जब नए नए बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता। लेकिन जब संसार के अंदर जैसा आम पक जाता है 10 12 15 साल संसार हो जाता है, तो फिर वो समझने आता है, समझ में आने लगता है कि यार सबको अलग अलग बिहेवियर है, सबके एक्सप्रेशन अलग है। फिर कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है कि ऐसा या ऐसा, इसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं है। इस वजह से कभी कभी बच्चे सुनते नहीं है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के अंदर दुराव आ जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। हमने जो कर्म किया है ना, वैसा हमें जीवन मिलता है। हमें तो चाहिए बहुत कुछ, हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, चाहत है। लेकिन चाहतों की वजह से, सपनों की वजह से आपको क्या चाहिए ये मैटर नहीं है। आप क्या करते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, अभी आप क्या कर रहे हो, कल आपने क्या किया था, 10 साल पहले आपने क्या किया था, 50 साल पहले आपने क्या किया था, अब पिछले जन्म क्या किया था, सैकड़ों हजारों जन्म पहले आपने क्या किया था। उसका फल स्वरूप भगवान ने हमें ये हमारा शरीर दिया है। लेकिन हम तो कल परसों का 2 4 दिन का भी याद नहीं रख पाते, तो ये आदमी भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं कि आपको कर्म के ऊपर अधिकार है, फल के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको तो 2 4 दिन पीछे का भी कुछ पता नहीं है। मुझे तो आपके करोड़ों अरबों जब से जन्म लिया है, उस जन्म में आपने क्या सोचा है, क्या किया है, वो सब कुछ स्टोरेज है। कहाँ पे? ये मटेरियल नेचर के अंदर। मटेरियल नेचर मतलब क्या? ये प्रकृति, आकाश हो, पानी हो, अग्नि हो, जमीन हो, मतलब हवा हो, ये नेचर है। और ये नेचर स्टेबल रहता है। नेचर खत्म होता है कि कभी? नहीं। कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन मिट्टी खत्म होगी क्या? जमीन वैसी ही पड़ी है। वो जमीन जो गुंठा है ना, वो जमीन का प्लॉट है ना, उधर बहुत नाम अलग अलग बन रहे हैं, लेकिन वो बोल एक ही जगह पे खड़ी हो गई।
तू डाल तेरा नाम, तू डाल तेरा प्लॉटिंग का नाम, तू बना तेरा घर। 50-100 साल के बाद वो घर ऑफिस मिट्टी में मिल जाता है, राइट और रॉन्ग? राइट। यस। क्योंकि हवा खत्म नहीं हो रही है, पानी खत्म नहीं हो रहा है, ये आकाश भी मिलता ही नहीं है। कभी कभी मैं छोटा बच्चा था तब वो पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलता था, तो मेरा दिमाग था एक दिन मैं देखूंगा ये सूरज कहाँ से निकलता है। कितने लोगों ने ऐसा सोचा था कभी तो जिंदगी में? हाँ, मेरा तो सोचा ऐसा ही था। और मैं अरे नजदीक है यार, एक दिन तो जाऊंगा मैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद है ना, वो पहाड़ के पीछे जाऊंगा और एक कहाँ से निकलता है देखूंगा। ये हमारी सोच होती है। लेकिन अभी जब फ्लाइट में बैठते हो तो मिलता ही नहीं साला वो किधर गए हैं। कितना भी घूम, कितना भी ढूंढे। तो भगवान कहते हैं कर्म के ऊपर फोकस करो। और जब कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी ना, तो खुद को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारी है। जब हमारे से लोग नीचे होते ना, तब गुस्सा करते हैं हम लोग, हमारे से नीचे। लेकिन हमसे जब बड़े होते ना, उनके ऊपर गुस्सा बोल के नहीं करते, मन के अंदर जलन के अंदर गुस्सा करते हैं। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा किया जाता है। बड़े बड़े लोग के ऊपर गुस्सा करो, टाइगर के पिंजरे में जाओ और टाइगर के ऊपर गुस्सा करो, देखो तुम्हारा गुस्सा। हम्म कोबरा नाग के सामने जाके गुस्सा करने का। गुस्सा किया जाता है, जो हमसे कमजोर है ना उनके ऊपर किया जाता है, राइट और रॉन्ग? राइट। यस। गुस्सा करने का इंटेंशन भी होता है, अलग अलग इंटेंशन होता है। कुछ लोग मानसिक तान तनाव की वजह से गुस्सा करते हैं, कुछ लोग प्यार की वजह से करते हैं, कुछ लोग पर्पज की वजह से करते हैं। गुस्से के भी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टाइप से। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति अच्छी हो, परिस्थिति बुरी हो, कर्म करते रहो, काम करते रहो। अपना फिटनेस गोल करते रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? करते रहो। आप नहीं करोगे तो क्या होगा? आप खुद को पुश नहीं करोगे, दुनिया में कोई भी ताकत आपको पुश नहीं करेगी। बहुत बार हमें लगता है कि बस मोमेंटम ब्रेक होने के बाद निगेटिव सोच आती है, निगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो जाती है। जो हम लोग करते हैं उसको भी कभी कभी गिव अप कर देते हैं। हो जाता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन 100% आप दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे, मूड के हिसाब से दोगे। लेकिन दे रहे हो ना। कल आपने पूरा 100% दिया था, लेकिन आज आपने 30% दिया, वो आपका 100% है, राइट और रॉन्ग? राइट। कभी कभी फिटनेस होता है, कभी मेंटलिटी होता है, कभी कभी शरीर साथ नहीं देता, बॉडी की भी सुनना पड़ता है, कभी कभी मन की भी सुनना पड़ता है। और हम लोग जो काम करते हैं उसका भी इम्पैक्ट हमारे सब चीजों के ऊपर आता है। जैसे कि आज जो भी लोग फिट मंत्रा के अंदर सुचिता मैम कंसिस्टेंसी में है, उनको बहुत पेन हुआ है। लेकिन आज की तारीख में वो फोकस रहने की वजह से वो इमीडिएट वेट मशीन के ऊपर जाके खड़ा नहीं रह रहे, कितना कम हो रहा है और कितना बढ़ रहा है। बहुत बार बहुत लोग ऐसे हैं, कम अगर हो रहा है तो बहुत जोश आएगा, अगर वो गलती से कम नहीं हुआ तो वो छोड़ देगा। वो बोलेगा कुछ इतना साला परेशान होकर सुबह उठकर इतना साला इधर उधर किया, फिर भी नहीं हो रहा है और छोड़ देता है वो। रिजल्ट राइट। फोकस कहाँ पे? उसके रिजल्ट के ऊपर। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर या आपके जॉब के अंदर या आपके परिवार के अंदर आपको रिजल्ट आए, करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या था, किसके ऊपर मैं टॉक करने वाला था? यदा यदा ही धर्मस्य। तो धर्मस्य। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब भक्त पुकारता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जरूरत है, तो भगवान आते हैं ना। भगवान आए, सुदामा के लिए आए, शबरी के लिए आए, वो गज के लिए आए। भगवान किसके नहीं ले आए? भगवान राधा के लिए भी आए, द्रौपदी के लिए भी आए, अर्जुन के लिए भी खड़े हो गए। भगवान माँ को भी भगवान ने जब ब्रज की मिट्टी मुंह में आए तो मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाया। भगवान तो मिलते हैं। भगवान जब जब लोग पुकारेंगे तब भगवान आएंगे। तो हम अभी इतने क्वालिफाई नहीं है कि हम भगवान को पुकार सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत लोअर लेवल पे, हम लोग तो क्वालिफिकेशन लो लाइन पे भी नहीं है अभी। हमें तो पहले इंसान बनना पड़ेगा। हम इंसान ही नहीं है, इंसान के भी नीचे गए हैं हम लोग। पहला हमें इंसान बनना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? राइट सर। यस। तो राइट। लगता है आप इंसान हो? इंसानों के जैसा चरित्र है क्या अभी? वो एनिमल जैसा चरित्र है, एनिमल जैसा। मतलब जानवर जैसा लोग भी आज की तारीख में खा रहे, जानवर जैसा सो रहे, जानवर जैसा सोच रहे, जानवर जैसा चिल्ला रहे,
जानवर जैसा एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे, जानवर जैसा एक दूसरे का जो अच्छा कर्म भूल जा रहे। मतलब पहले तो हमें इंसान बनना पड़ेगा, भगवान को पाना, भगवान के क्वालिफिकेशन, उनके नाम लेना, उनकी भक्ति करना वो बहुत दूर की बात है। लेकिन पहला हमें अच्छा ह्यूमन बींग तो बनना पड़ेगा। ह्यूमन बींग बनने के लिए लोगों के प्रति दया का भाव लाना पड़ेगा, लोगों का दुख जानना होगा, समझना होगा। और वो कंटिन्यू वो सिचुएशन में बहुत बार लोगों को लगता है यस मैं गलत हूं, करने के बाद पता चलता है। लेकिन जब करते हो तब याद नहीं आता, कभी कभी हो जाता है गुस्से के अंदर। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका संग गलत है। आपको जब प्रॉब्लम आता है ना तब आप आध्यात्म ढूंढते हो, भगवान ढूंढते हो। जब दर्द होता है तब भगवान भगवान, राम राम, कृष्ण, अल्लाह, जीसस, जो भी आप बातें करते हो। जब जरूरत होती है ना तब भगवान के पास भागते हैं, उपवास के बाद भागते हैं, मंदिर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो इस वजह से गलतियां होती रहती है। इस वजह से हम लोग कभी कभी बहुत, कितने लोगों ने ऐसा कभी कभी खुद को बहुत आध्यात्मिक फील किया है, यार सचमुच मुझे बदलने की जरूरत है, ऐसा कितने लोगों ने फील किया है। कोई मूवी देखकर, कोई वीडियो देखकर आपको बाबा बन गए आप उस टाइम के लिए, कितने मिनट के लिए। सही बात। अरे ऐसा लगा मेरे बच्चे को भी बताओ, बीवी को बताओ, सबको पप्पी ले लो, उनको हक करो, सबको माफी मांगो, प्रेयर पढ़ो, वो बस वो 2-4 मिनट के लिए आप वैरागी बन जाते हो। मतलब कुछ ऐसा बात सुनोगे तो वैरागी मन बन जाता है। तो हम लोग दूषित है, हमने असत्संग किया है, हम गलत थॉट के अंदर पड़े हैं। इस वजह से हमारे अच्छे ही है ना वो बाहर आती ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा जब सुनते हैं हम लोग तो हमारे अच्छे ही बाहर आ जाती है, क्योंकि वो डिस्प्ले हो जाता है। अगर लगातार उसको सातत्य के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो चीजें अगर पढ़ोगे, सुनोगे, उसका संग करोगे, तो धीरे धीरे वो आदमी अपलिफ्ट होने चालू करता है। करेक्ट। लेकिन हम अभी कहाँ पे घुसे पड़े हैं, कहाँ पे हमारे जीवन के अंदर घुसे। हमें पैसा बनाना है, हमारे परिवार को केयर करना है, और ये सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन ये काम करते करते अगर आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लोगे, सत्य का सहारा लोगे, क्योंकि ये कर्म का अंडरस्टैंडिंग करोगे, क्यों फल नहीं है, कर्म करूं मैं फल हाथ में नहीं है, इस सवाल का जवाब के अंदर आप जाओगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। भगवान क्यों आते? जब जब मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है तो भगवान क्यों आते? तो ऐसा ही कहा गया है, जब आदमी सब टूट जाता है उसके अंदर का भगवान जाग जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी होता है कि छोटा सा बच्चा है, आप वो सह रहा है, सह रहा है, सह रहा है, लेकिन वो जब असहनीय हो जाता है तो रिएक्ट करता है बच्चा, बीबी भी करती है। कितने लोग के बीबी ने रिएक्ट किया है एक दिन, जा मारो अभी, कितना मारना है तुम मुझे, ऐसा कुछ बीबी ने किया होगा। मतलब वो पूरा अंबाबाई बन जाती है कालिका बन जाती है, राइट और रॉन्ग। कभी कभी हस्बैंड भी साला वो पूरा वो मतलब बोलता है अभी बस हो गया। तो जब कभी हमारे पास हम अंतिम मतलब कुछ भी नहीं रहा था अभी तोड़ने के लिए, तो आदमी अंदर से जग जाता है। तो भगवान कहते हैं इसका फिलोसॉफी आप भौतिक जगत में अप्लाई कैसा कर सकते हो? जब टफनेस है, जब टफ टाइम चल रहा है, आपके अंदर की भगवान की क्वालिटी आपको बाहर लानी होगी। तब आपको उदय होना होगा, तब आपको लीड करना होगा, तब आप महान क्वालिटी समझोगे। जब दिन में चमकने वाला कोई हीरा नहीं होता, रात में चमकने वाला हीरा होता है। तो इसलिए तो भगवान, जब सब लोग टेंशन में और भगवान आते हैं, तो इसलिए तो भगवान को पूछते हैं ना। तो अगर राइट। आपके परिवार में पैसे का बहुत प्रॉब्लम है और आप पैसा बना देते हो, तो आपका परिवार आपको भगवान कहेगा। राइट। अगर आपकी टीम नहीं चल रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप घुसते हो और बिजनेस का मोमेंटम करते हो, तो टीम आपको भगवान कहलाएगा और आपका अपलाइन बोलेगा साला ये तुम्हारा भगवान है, इसके वजह से तुम्हारी जिंदगी बन रही है, राइट और रॉन्ग। यस। राइट। लेकिन इधर सब लोग भक्त बनते फिरते, बचाओ 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 बचाओ। तो भगवान बनने वाले लोगों को, जिनको भी भगवान का दर्जा चाहिए, नेम फेम चाहिए, उन्हें घुसना होगा। तो यदा यदा धर्म से मतलब अभी महाभारत नहीं होने वाला, लेकिन हमारे घर में महाभारत चल रहा है तो जग जाओ। हमारे शरीर का अदरक बन रहा है, इधर उधर से घूम रहा है वो, तो शायद मुझे लगता है यदा यदा ही धर्म से मेरे शरीर को सीधा करने के लिए मुझे भगवान बनकर जगना होगा, राइट और रॉन्ग। राइट। तो भगवान नहीं आएगी। भगवान ने श्लोक कहा गया है, जब जब बहुत बुरी सिचुएशन आती है तो हायर पर्पस पैदा हो जाता है, हायर पर्पस आ जाता है बाहर। तो भगवान तो परिपूर्ण है। तो हमारे अंदर भी वो भगवान की क्वालिटी है। हम किसी के लिए दे सकते हैं, किसी को दया, किसी का दुख, किसी का निवाला दे सकते हैं, किसी को अच्छा मार्ग दे सकते हैं। भगवान क्या करता है? दुख दर्द वाले लोगों का दर्द, उनको दर्द से राहत निकलता है।
उनको अच्छा, किसी को जिसको ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान देता है, किसी कोई मार्ग भटक गया है उसको सही मार्ग पर लाता है। भगवान क्या करते हैं आकर? एग्जैक्टली क्या किया है भगवान ने आके? कर्म ही किया है, ये और नो। राम अवतार देखो, कृष्ण अवतार देखो, तुकाराम महाराज, माऊली देखो, जीसस देखो, अल्लाह देखो, क्या किया है इन लोगों ने, पैगंबर जी ने या बुद्ध आए, क्या किया है ऐसा उन्होंने? सबने अपना जीवन जीकर दिखाए, और वो हर के जीवन में, हर एक के जीवन में संघर्ष आया, और संघर्ष के अंदर उन्होंने कैसा बिहेव किया है ना, ये भगवान ने आकर दिखाया है ऑलरेडी, राइट और रॉन्ग? Yes, Right. sir. बस लेकिन हम लोग मानते हैं उनको ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, और इधर आके झगड़ा कर देते। वो लोग झगड़ा कर देते, उनके फॉलोअर झगड़ा करते, क्योंकि वो आधा अधूरा अंडरस्टैंड करते, राइट और रॉन्ग? Yes. Right. हाँ, वो तो गए, उनका कर्म करके निकल गए, वो ऊपर से देख रहे होगे क्या पागल है यार, क्या सिखाया और क्या कर रहा है। हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही ना, सिखाते अलग है, करते अलग है, और इसलिए बिजनेस कैसा आता है भोपड़ा। तो वो ऊपर वाले Oprah. भी बोलते हैं अभी देखो ना, वो सुचिता मैम परफेक्ट सिखा रही है, लेकिन कॉपी कितना कर पाते, कितना एफर्ट दे पाते? Yes. डिफरेंट रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि कोई ऐसा ऐसा करता है। वीडियो लगाने के बाद मैम हम पूछती है ना, तो फिर जग जाता है, लेकिन जब वीडियो बंद होता है तो कोई देखने वाला ही नहीं होता भाई। ऐसा ऐसा करो और कब भी करो, या किसी को देख के बैठ तो क्या प्रॉब्लम है कोई अगर देखने वाला नहीं है, कंट्रोल करने वाला नहीं है, ऑब्जर्व करने वाला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि विदाउट पर्पज, जिसके पास पर्पज ही नहीं है और उसको कोई पुश नहीं कर रहा है, तो होगा ही नहीं। लेकिन जिसके पास पर्पज है, अगर उसको थोड़ा चिंगारी मिल गई तो वो बहुत पुश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? Yes. तो यदा यदा ही धर्मस्य का अर्थ क्या है? भगवान ने आएंगे आपको, आपके हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आपको फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन के लिए, नेम फेम के लिए, और समाज के अंदर कुछ आपको बुरा लग रहा है तो अच्छा करने के लिए अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो तो यू आर गॉड Correct. फॉर देम। तुमच्या शरीरासाठी तुम्ही भगवंत होऊ शकतात। जस्ट टेक, तुमच्या आयुष्यात तुम्हाला काहीतरी मिळवायचं असेल तर तुम्ही भगवंत होऊ शकतात। त्याच्या वेळेस मग हे काय बोलतोय, तो काय बोलतोय, तो काय बोलतोय, ही काय बोलती, ती काय बोलती, कुछ नाहीये। फुकट बिकनारा पानी, फुकट में मिलने वाला पानी, साला एक पागल आया और वो बॉटल में डाल के बेच रहा है, और वो लोग ले भी रहे 10 20 30 40 50, एयरपोर्ट के ऊपर 300 400 रुपए लीटर ले भी रहे हैं। फुकट मिलने वाला पानी, अगर उसको आपको बोलते हैं हवा फुकट मिल रही है और बेचो, और बीच भी रही है अभी ऑक्सीजन करके मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? Yes, yes, yes. सब कुछ मिल रहा है। तो ये मत सोचो, लोग कुछ ना कुछ दिमाग में होता ही उनके। चाय का दुकान डालो, साड़ी का दुकान डालो, ब्यूटी पार्लर डालो, जिम चलाओ, मेडिकल का शॉप डालो, किराना डालो, साले कुत्ते कमीने लुच्चे कुछ बातें करने ही वाले, क्योंकि उनके मुंह के अंदर गंदगी निकलने वाली है। निकलने वाली है कि नहीं निकलने वाली? Right. Yes. हाँ, हमें भी बोल सकते हैं डब्बे डुबे बेचने वाला बिजनेस है। अगर किसी ने तो मॉर्निंग योगा चालू किया तो उनको लगेगा, किसी दिमाग गंदी सोच वालों को, इसके पीछे उनको प्रोडक्ट बेचना है, कुछ भी लोग सोच सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी को बोला ना आजा आजा, वो बोलेगा यार इससे पहले तो जिंदगी में मुझे किसी ने इतना प्यार से नहीं किया, इसके पीछे सचमुच इसका क्या बेनिफिट है, वो अपना बेनिफिट ढूंढता रहेगा। Right. और तीसरा पॉइंट है कि हम लोग इनएक्टिव नहीं रह सकते, हमें कर्म करना ही होगा। कोई भी क्षण हमें कर्म करना होगा, क्योंकि कर्म के बिना हम लोग जी भी नहीं सकते। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे, अगर आपके पास, आप शांत बैठे हो, सांस भी ले रहे हो तो कर्म हो रहा है, सोच भी रहे हो कर्म हो रहा है। क्योंकि कर्म कहाँ पे हो जाता है? सोच के अंदर, बोलने के अंदर, और बॉडी के थ्रू, तीन चीजों के थ्रू कर्म हो जाता है। तो बोले बोलो कितने लोग विदाउट थिंकिंग रहे थे, विदाउट सांस रहे थे? अरे करोड़ों No आदमी one. जीव सांस लेते हो, जाते हो तो मरते हैं, चलते हैं तो मरते हैं, जाने अनजाने में हम लोग दिन में हर रोज पाप कर रहे हैं। इसलिए तो भगवान ने कहा है आप पाप खा रहे हो, आप चोर हो, मेरी प्रॉपर्टी है उसका चोरी करके खा रहे हो। मेरी जमीन है, मेरा पानी है, मैंने प्रकाश दिया है, मैंने हवा दिया है, मैं वो जो आपके फ्रूट्स है, आपके अनाज में रस मैं भरता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे परमिशन के बिना आप खा रहे हो तो यू आर थिप, तुम चोर हो। और वो जो खाया है उस लेवल का थॉट प्रोसेस तुम्हारा बनेगा, और ये चक्र में आप पड़े रहोगे। ये भगवान कृष्ण में गीता में कहा है, और उन्होंने वो तरीका भी बताया है। यहाँ पे खाना कैसा है, उन्होंने कहा है इस जो वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, इसके अंदर सब पाप भरा हुआ है, क्योंकि जीवात्मा ही है।
नॉन वेज में जीवात्मा का जो चेतन लेवल हाई लेवल होता है, और जो हम लोग वेज खाते हैं उसके अंदर भी चेतना लेवल है, लेकिन वो चिल्लाते नहीं है। पशु चिल्ला सकते हैं, राइट और रॉन्ग? Yes, राइट। sir. बकरा चिल्ला सकता है, मुर्गी चिल्ला सकती है, लेकिन कोई पालक चिल्ला सकती है? आलू चिल्ला सकता है? लेकिन उनकी नहीं। No. चेतना डाउन है। उनकी चेतना डाउन है। तो भगवान ने कहा है ये सब जीव ही है। जीव जीवस्य जीवन भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान ने ये कहा है जिसको रियल ह्यूमन बीइंग बनना है, जिसकी चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको सात्विक खाना खाना जरूरी है। और कब बनेगा वो? जब भगवान बोलते हैं जब मुझे भोग चढ़ोगे, मुझे भोग करोगे, तब मैं उसके अंदर का पाप छीन लेता हूं, आपको प्रसाद दे देता हूं। वो प्योर फॉर्म होता है। लेकिन होता है क्या? फॉलो हमसे बोलो मुझे। सुना तो है सब लोगों ने, लेकिन फॉलो होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी लत। क्योंकि एक आदत नहीं लगती तो साला इतने दिन से दिमाग में ब्लड सेल्स के अंदर वो पूरा हैबिट्स अंदर पेंटेड हुआ है। विदाउट पर्पज पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो थोड़ा थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है उनको तो हम लोग सही मार्ग पर ला सकते हैं। खुद को भी सही मार्ग पे आना है तो अच्छा एसोसिएशन में रहना होगा, और अच्छा संग करना बहुत जरूरी है। वो इनएक्टिव नहीं रह सकते हो, तो एक्टिव ही रहना होगा, तो पर्पज के साथ रहो ना। ये भौतिक जगत में टॉप का पर्पज पकड़ो। अगर भगवान को जाते हो, कितने लोग भगवान को पाने के लिए भगवान में जाते? कुछ नहीं जाते। जो मंदिर भरे पड़े, मस्जिद चर्च भरे पड़े ना, सब सब लोग भिखारी लोग जा रहे हैं वहां पे। ये दे दो भगवान, वो दे दो भगवान, मेरा प्लॉट होने दो, मेरा शादी होने दो, मेरी दारू छूटने दो, मेरी गाड़ी। सब भिखारी है, बाहर वाले भिखारी। शायद अच्छा मैं बोलता हूँ अंदर वाले भिखारी बहुत कमी नहीं। हाँ। जब देवी देवता के पास कुछ मांगने के लिए हम लोग जा रहे हैं, हमारी इच्छा ही है, तो हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हमारे इच्छाओं की पूरी करने के लिए हम लोग देवी देवता के पास जा रहे हैं। और देवी देवता और भगवान तो इकट्ठा एक साथ है ही नहीं। और देवी देवता भी एक कैशियर है, आपके बैंक अकाउंट में होगा ना तब मिलेगा। ए बबड़िया, ए सुन लिया, वो भगवान जो है ना, वो जो कैशियर लोग है ना, वो देवी देवता है। जिनके मंदिर मस्जिद जाते हो ना आप लोग, आपके भाग में वहां पे पड़ा होगा ना तो देवी देवता होगा। फिर कितना भी अंगूठी बहना, कितना गेंडा लाल, कितना हल्दी कुंकू भाई, कुछ होगा नहीं। कुछ नहीं होगा। भगवान बोलते कर्म करना पड़ेगा तुझे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं श्रीमद् भागवत की बातें कर रहा हूं आपके साथ? थोड़ी Right. पिक्चर है, लेकिन सच्चाई है। जाओ भगवान के पास। भगवान के पास देवी देवता के पास भगवान को पाने के लिए जाने की हिम्मत है क्या? भगवान चाहिए, क्यों चाहिए भाई? ये भी सवाल हो सकता है। तो आज की तारीख में हम लोग आध्यात्मिकता लेवल पे है, लेकिन हम लोग हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की इच्छाओं के लिए कुछ ना कुछ देवी देवता के पास जाके मांग रहे हैं। हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। भगवान की भक्ति शुद्ध चाहिए। जब भगवान बोलता है तुम्हारी मुझे, भक्त बोलता है भगवान को कि मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए, मुझे तुम्हारी सेवा करना है। मेरी शरीर की सेवा, मेरे चेहरे के ऊपर मैंने वो स्क्रब लगा के, क्रीम लगा के, फाउंडेशन लगा के, लाली लगा के बहुत सेवा की। हाँ, मेरा बच्चे का शीशी निकाला, मेरा किचन के अंदर बहुत खिलाया, पेट को बहुत खिलाया। अभी मुझे तुम्हें खिलाना है, मुझे तुम्हें नहीं लाना है, मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। ऐसी बुद्धि मुझे भगवान दो। इसके लिए जब आदमी पागल होता है ना, तब भगवान अपनी भक्ति उसको प्रदान करते हैं। करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू।